भगवद्वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु स्वयंभू भगवान श्री राधारमण प्रियतम श्री श्याम सुंदर की अनुपायनी महती कृपा अनुकंपा और अनुग्रह का ये परम मंगल में परम कृपा अवसर कि ये सुंदर ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में पहले नंबर की बात ये श्रीमद् भागवत की कथा जो अन्य युगों में अन्य स्थानों पर लोकों में प्राप्त नहीं है। पहले ही लिखा है सुराणाम अपि दुर्लभ, सुरों के लिए भी जो दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, एक तरफ सारे शास्त्र रख दिए, एक तरफ भागवत रख दी। सारे शास्त्र सत्यलोक में चले गए, भागवत मर्त्यलोक में आ गई। और फिर उसमें भी ये भारतवर्ष, भारते मानवः जन्म सर्व प्राप्रतम नयुर श्रुत्वम पाप पराधीनैर आत्मघातस्तुतै कृतः। स्कंद पुराण का श्लोक है कि भारतवर्ष में जन्म लेकर अगर सद्गुरु चरणाश्रित होकर इस शुक शास्त्र का आस्वादन नहीं किया तो वास्तव में उसने अपनी आत्मा ही मार ली। श्रुत्वम पाप पराधीनैर आत्मघातस्तुतै कृतः। शरीर तो मर सकता है, लोग कोई लटक जाए, कोई कूद जाए, भैया इसने आत्महत्या कर ली, नहीं, देह हत्या कर ली, आत्मा नहीं मरी। गीता भरी पड़ी है, कोई नहीं मार सकता, परंतु देह मरा। पर स्कंद पुराण कह रहे हैं कि भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर कथा नहीं श्रवण करी तो आत्मा भी मार ली। मर्त्यलोक में भी भारतवर्ष, भारतवर्ष का भी ये सर्वोत्तम स्वयं श्री स्वामिनी जी का हृदय श्री ब्रजमंडल, जो इस धरती का भाग नहीं है, जो इस मृत्युलोक का भाग नहीं है, स्वयं गोलोक से अवतरित हुआ है। जैसे कोई बड़ा आदमी दूसरे स्थान पर जा रहा हो तो कर्मचारी भी अपने ले जाता है, व्यवस्था भी अपनी ले जाता है। पहले समय में गुरुदेव चलते तो रसोई की सामग्री भी संग में ही जाती थी, सारी की सारी व्यवस्था संग लेकर चलता है। और भी बड़ा हो तो भैया सबकी अपनी अपनी
स्वभाव होता है, नफीस तबीयत के लोग होते हैं। दूसरे हमें तकिया पर नींद नहीं आती, तकिया भी लेके चलता है। दूसरे के गद्दे पे नींद नहीं आती, गद्दा चद्दर कंबल भी लेके चलता है। व्यवस्था भी अपनी लेके चलता है। जहां जाता है वहीं पहले जाके सब व्यवस्था कर देता है और मजे से रहता है। श्री ठाकुर जी ने भी आगमन से पूर्व अपने समस्त समूह और व्यवस्था को जब इस धराधाम पर भेजा, वो व्यवस्था ही ब्रजमंडल है। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष भिन्न है। श्री ठाकुर जी ने भेजा, ये बात भिन्न हो जाएगी। ठाकुर जी क्या भेजेंगे? राधा करावचित। जैसे पति घर में आने वाला हो तो उसके आने से पहले पत्नी अपने पूरे के पूरे घर को बड़ी अच्छी तरह सुसज्जित कर देती है, सजा देती है, सुजो देती है, चारों तरफ फूल माला आदि से उसकी व्यवस्था कर देती है, जिससे आकर के पति बड़ा प्रसन्न हो जाए। उसकी सुरुचि का जो चीज उसे पसंद है वो घर में ले आती है, जो उसे खाना पसंद है वो भोजन सामग्री इकट्ठी कर लेती है। ऐसे ही ठाकुर जी के आने से पूर्व श्री स्वामिनी जी ने अपने हाथ से ब्रज के एक कोने कोने को अपने दिव्य भावामृत रस सिंधु से उच्छ्रित हुई बिंदुओं के द्वारा सुसज्जित किया है। तद प्रिया सुसज्जित, प्रिया जी की सजावट है ब्रजमंडल, स्वामिनी जी की सजावट है। तो पृथ्वी जो स्वयं ठाकुर जी की अर्धांगिनी है, तीन पत्नी हर बार अवतार लेती हैं, भ्रूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। तीन पत्नी सब अवतारों में ठाकुर जी की अवतरित होती हैं। भूदेवी हैं, सत्यभामा भूदेवी हैं। पृथ्वी ने, ठाकुर जी ने 12 अवतार लेकर के पृथ्वी को बचाया है, यही भागवत को प्रसंग है। सत्यभामा जी भूदेवी ही है, भूदेवी हैं, श्रीदेवी हैं, लीला देवी हैं। रामानुज संप्रदायकार उसको नीला देवी कहते हैं, गौड़ीय संप्रदायकार उसको लीला देवी कहते हैं। एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तीनों पत्नी आती हैं। एक जगह हम कह रहे ठाकुर जी की 3 पत्नी हैं, भूदेवी, श्रीदेवी, लीला देवी। तो एक बच्चा हमसे कथा के बाद बोला, बोले महाराज एक की फिल्म तो देखिए, 2 की कबाबे वाली है। अरे मैं ऐसा नहीं। तो 3 पत्नी अवतरित है। तो ठाकुर जी की अर्धांगिनी ये पृथ्वी, स्वर्गलोक ठाकुर जी का नहीं है कछु, सत्यलोक कुछ नहीं है, पृथ्वी पत्नी है। उसमें भी स्वामिनी जी के द्वारा सुसज्जित श्री राधा पदरेणु, आहा, वो ब्रजमंडल जहां स्वपद रमणम, जिस वैकुंठ में ठाकुर जी के रत्ती नेक से भी चरणन के दर्शन का सत सौभाग्य ब्रह्मा और शिव को प्राप्त नहीं न होवे। बात करें वो महाराज ठाकुर जी से, पर दृष्टि रखें वा तरफ कि मलयाचल पवन चले और अगर लक्ष्मी का आंचल हट जाए तो श्री ठाकुर जी के कमल चरणार विंदों के दर्शन सौभाग्य का परम अवसर प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात भी सत सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है।
और ब्रजमंडल में सवरे पर्दा हट गए, सवरे आंचल हट गए और नंगे चरण चिन्ह स्थापित करते हुए श्री गिरिराज की अनंत अनंत शिलाओं को अपनी एड़ी से दबाते हुए श्री यमुना किनारे पर धावती उच्छलित वृंदावन की रज से वहां के हर एक पाद पद पल्लव को वृंदावन रज कर्णिकाओं से सुसज्जित करते हुए वो ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल में भी श्रीधाम वृंदावन महाराज जो श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानस्तुमे गोचर, उसमें भी श्री वृंदावन जो इस ब्रजमंडल को हृदय है महाराज, श्री प्रिया प्रियतम की मिलन स्थली है वृंदावन। अनंत जितने भी वृंद हैं उन सब का समूह है, भक्त वृंद, गोपी वृंद, श्रोत्र वृंद, तुलसी वृंद, ये जितने भी वृंद हैं इन सब वृंदों का समूह वो वृंदावन। प्रिया जी वृंदावन में नहीं है, वृंदावन प्रिया जी में है। श्री प्रिया जी का वो परम हृदय श्री वृंदावन, किसी के दिल में आ गए तो सब जगह आ गए। तुम किसी के पास में हो, किसी के साथ में हो, फिर भी अधूरे हो अगर किसी के दिल में नहीं हो। वृंदावन में आ गए तो सब जगह अपने आप ही आ गए श्री वृंदावन। उस वृंदावन में भी जमुना पुलिन, श्री यमुना किनारे कालिंदिया पुलिनेषु केली कुपिता मुत्सृज्यरासे रसम गच्छन्तु मनुगच्छतो श्रुकलुषाम कंसद्भुषो राधिकाम तत्पाद प्रतिमा निवेशदबदस्सोद्भूत रोमुद्गते रक्षुन्नूनय प्रसन्न दयिता दृष्टस्य प्रश्नातु वः। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत्यत् पदम ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसत् रतिरसानंदेन सम्मोहिता साराधे सदा हृदय जपतियाम विद्या परादिक्षरा। तद कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव निश्यामि दिवसान्। तद वृंदावने, जिसके लिए महिमामृतम कार्य कह रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती, नाना रत्नमय स्थली भिरमिता मोदाभिरत्यद्भुतम फुल्लई वल्ली मतल्लिका तरुबरई नीतम रसोल्लास भी अत्यानंद मदाकुलई तरुबरई राबद्ध कोलाहलम कालिंद्या रसधारया वलयितम ध्यायामि वृंदावनम। तद वृंदावने यमुना पुलिने उद्धव प्रेम प्राप्त स्थली श्री ज्ञान गुदड़ी और अंतस स्थल और गुह्य स्थल और निभृत निकुंज स्थल, जहां समस्त ज्ञान की पुराने सूखे अभिमान की गंदगी से लसित समस्त फटी हुई गुदड़ी को उतार करके परम प्रेम की स्थापना हुई। एक दैत को जहां दूसरे दैत के पास भेजा गया। ठाकुर जी के दो दैत हैं, दैत अति सन्निकट अति प्रिय, और रूढ़ी ब्रज भाषा में कहूं तो लंगोटिया यार। लंगोटिया यार किसको कहते हैं? जिससे लंगोटी भी बदल जाए तो संकोच नहीं ना, ग्लानि नहीं ना हो, तकलीफ नहीं ना हो। अंतरंग अभिन्न वस्त्र भी महाराज बदल जावे तो फर्क नहीं ना पड़े। ठाकुर जी के दो ही लंगोटिया यार हैं,
एक तो ये राधा दैत है, हमारे आश्रम के श्री ठाकुर जी राधा दैत हैं, जिनका इस उत्सव में पाटोत्सव भी है। दैत हैं, प्रिय हैं, सन्निकट हैं। या तो इनकी दैत श्री प्रिया जी हैं, और या फिर भागवत का दसम कह रहा है कृष्णस्य दैत सखा। भागवत के दसम में जब उद्धव का आगमन हुआ है, तब वृष्णी नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम। इससे पहले ये बुद्धि सप्तम है। ये परिचय वृंदावन आगमन से पूर्व का है। बड़ी बुद्धि वाला, सप्तम बुद्धि वाला, श्रेष्ठतम बुद्धि वाला, प्रज्ञावान, स्थित प्रज्ञ, गीता जिसकी चर्चा कर रही है, दसम का प्रारंभ जिसकी चर्चा कर रही है। महाराज सुखदेव जी राजा को दसम के पहले में ही प्रशंसा कर रहे हैं, वाह तेरी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है, स्थिति प्रज्ञता को तू प्राप्त कर गया है। क्योंकि अस्थिर कृष्ण की कथा सुनने से पहले स्थिर मति होना जरूरी है। समझ गया है? बहुत श्रेष्ठ बात है। उद्धवो बुद्धि सप्तम, इससे पहले ये बुद्धि सप्तम है। पर ब्रज में आकर के जब गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपी नाम मदवियोगाब्धिम मत संदेशैर विमोचय। मेरी एक चिट्ठी है, तू पहुंचा देगा जरा? गच्छो उद्धव ब्रजम ब्रजम ब्रजे, ब्रजम ब्रजे। अरे ब्रज में चला जा, तो मथुरा से वृंदावन भेज रहे हैं, तो वो ब्रज में ही तो हैं। ब्रजम ब्रजे क्यों कह रहे हो? मथुरा क्या बाहर है? ब्रजम ब्रजे, ब्रज में जाओ। प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृतम में एक बड़ी अद्भुत सूक्ति की संरचना कर रहे हैं कि जहां पर श्री ठाकुर जी के अनंत अनंत विरह के परम कुसुम ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, वही ब्रजमंडल है। भगवत मिलन स्थली और भगवत विरह स्थली वही ब्रजमंडल है। उद्धव जब पास में आ गया, बुद्धि सप्तम पास में आ गया, ज्यादा पढ़ा लिखा पास में आ गया। जैसे श्री ठाकुर जी हैं ऐसे ही श्री ब्रजमंडल है। दोनों अभेद हैं, कृष्ण नाम और कृष्ण अभेद हैं, ब्रजमंडल और श्री ठाकुर जी भी अभेद हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उद्धव खड़ा है इसलिए ब्रज अंतर्भूत हो गया है। और जहां के पदपद, जहां के पदपद, पत्र पत्र और रज कर्णिकाओं की एक एक स्थिति गोपी वृंदों के कृष्ण प्रेम संलग्नित अश्रु बिंदुओं से सुसज्जित है, वहां ब्रज नाचता है। ऐसा तद संदर्भ। ब्रजम ब्रजे, जा ब्रज में जा। और वो बुद्धि सप्तम प्रवीण प्रखर बुद्धि वाला उद्धव आया। गोपी ने सबरी बुद्धि छीन ली, बाकी ज्ञान की जितनी गुदड़ी थी वो सब उतार दी। वापस लौटते में कह रिया आशा महो चरण रेणु जुषाम हम साम। ये बड़ी बुद्धि वाला ये बात नहीं बोल सकता, बड़े दिल वाला ये बात बोल सकता। कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि वृंदावन की घास बनने का सद अवसर प्राप्त हो जाए, जिसके ऊपर रोदन करती हुई प्रेम गोपांगनाएं जब चलेंगी और अपनी एड़ियों से उस दूर्वा को महाराज मसल देंगी, और जब उसके मसलने से मैं उस तद दिव्य रस की अनुभूति का परमोदन प्राप्त कर लूंगा, जो गोपियों को श्री कृष्ण अधर रस सुधा के आस्वादन से प्राप्त होता है। तो सौभाग्य। भैया यहां तो गंभीर ही चर्चा हो सकती है, संभल के बैठो।
इसलिए हमने पंखा बंद करा दी, नहीं नींद नहीं आ गई तुमको, गर्मी लगेगी तो कोई ना सोएगा। तद संदर्भ सबरी बुद्धि उतर गई, हृदय चढ़ गया। तो पृथ्वी भगवत अर्धांगिनी श्रीदेवी, तद श्रीदेवी अंतर्गत व्रजमंडल, तद व्रजमंडल अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन, तद श्रीधाम वृंदावन अंतर्गत श्री यमुना किनारे यमुना पुलिने उद्धव प्रीति प्राप्त स्थली श्री ज्ञान गुदड़ी, तदस्थाने विराजमान होकर के श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप, श्री कृष्ण आह्लाद स्वरूप, श्री कृष्ण शब्दमय विग्रह, श्रीमद् भागवत की चर्चा का जो सत सौभाग्य हमको और आप सबन को प्राप्त हुआ है ना भैया, ये या बात को प्रमाण है कि प्रिया जी आप सबन ते बड़ी प्रसन्न है। श्रीमद, यही श्रीमद है, यही प्रिया जी के उन्मादित होने पर अति अकुलाहटता, अति विभलता, अति विभलता। आपको अगर कहीं किसी जरूरी काम से जाने हो, काऊ को प्रियतम कहीं वन में कहीं मेले में किसी का पति खो गया, किसी का बालक खो गया, और अगर माता अकुलाहट में बालक को ढूंढवे के ताई मेले में इधर से उधर भाज रही है, उस समय अगर उसके चरणों में गिर करके कोई अभिलाषा करे, मैया तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दे, मुझे 5-10 रुपए की जरूरत है, मुझे दवाई चाहिए, औषधि चाहिए, मुझे जल चाहिए, मैं तेरे सामने भीख मांग रहा हूं। वो कह रही है जरा सामने से हट, मैं खुद परेशान हूं, तुझे कैसे कुछ दे सकती हूं, नहीं पाम पकड़ ले, नहीं मैं तुझे कुछ दे दे, कुछ जो तेरी हाथ में पड़ जाए। अकुलाहट में अपने उस मार्ग व्यवधान से निवृत्त करने के लिए उसकी हाथ में अब 500 की आ जाए कि 1000 की आ जाए, कि उसी अकुलाहट में अपने कंठ में लगे हुए नवलखे हार को वो खींच के तोड़ के उतार ले, कि महाराज लाखन रुपए के अपने कंगन हाथन से उतार करके और उसके हाथ में प्रदान कर दे कि ले तू पकड़ यहाँ और सामने से हट, वो मेरा बालक खो गया है, मुझे उसे ढूंढने जाना है, और तुरंत दे करके उसे हटा के और फिर महाराज ढूंढने के लिए उसे निकल जाए। ऐसे ही जब श्री वृंदावन की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती रचित प्रेम संतुत कथित लीलाओं के अंतर्गत जब श्री श्याम सुंदर अनंत प्रिया जी को विरह आस्वादन कराने के लिए प्रिया जी की ही अभिलाषा से और तद महाराज अधर रस मृतिक कणों का आस्वादन करते हुए उनकी आंचल को छीन करके श्री वृंदावन में जो ठाकुर जी पीतांबर पहनते हैं वो भिन्न पीतांबर है। पीतम पीतम महाराज जिनके जिस पीतम के अधर रस सुधा को पीतम करके उनके आंचल को उनके ऊपर से छीन करके और फिर ओढ़ करके जब जंगल में भाग जाते हैं और वृंदावन के पेड़ के पीछे और महाराज कोने कोने में छुप करके जब अति अकुलाहट के साथ वो ब्रज गोपांगनाएं महाराज वो श्री प्रिया जी ठाकुर जी के अनंत विरह लसित हो करके भगवत दर्शन की अभिलाषा से अश्रु निपातन करती हुई तद मद को प्राप्त करके जब श्री वृंदावन में विचरण करती हैं और जब उस समय रसिक वृंद उनके चरणार विंद में गिरते हैं तब उस समय उन्मादनी हुई प्रिया इस प्रकार वृंदावन में अपने प्रियतम के चरित्र के श्रवण करने का सत सौभाग्य अवसर ही नवलखे हार के रूप में प्रदान कर देती है। यही मद है महाराज, यही श्री मद है, यही तदभाव को विस्तार है महाराज।
यहां की चर्चा अभिन्न है, अभिन्न है, औरन से भिन्न है, ठाकुर जी से अभिन्न है महाराज। ये अनंत वर्षों से चल रहा सुंदर कथा होली का उत्सव महाराज, और जगह रंग, कहीं रंग बरसता है, एक ने रंग मारा, दूसरे ने भी मार दिया, कहीं लड्डू होली हो जाती है, जाने कितनी 36 तो होली होने लगी है महाराज, कहीं कोई सी होली हो रही, कहीं फूल होली हो रही। पर भैया परमाराध्य गुरुदेव की आज्ञा से इस वैजयंती आश्रम में तो विगत वर्षों से कथा और कीर्तन की ही होली हो रही, या व्यास गादी से, व्यास के मुख से महाराज कथा का रंग बरसता है, और सामने श्रोतृवृंद और रसिक वृंदों की मुखरूपी पिचकारी से हरिनाम संकीर्तन को रंग बरसता है। यही होली आज अनंत वर्ष हो गए महाराज, अनंत उत्सव, एक तो श्रीमद् भागवत की, और फिर पूरी तो भैया कौन कर सकता है इस कलिकाल में, तो कोई ना कोई प्रसंग दशम स्कंद का, कोई ना कोई भाव प्रस्तुति तद भावोदय से, प्रिया जी की सद प्रेरणा से जिसकी भी यहाँ चर्चा हो सके वो है, जिसमें गोपी गीत प्रधान रूप से प्रवाहित होगा। जब ये मद, अगर प्रियतम बहुत दूर है और दिख नहीं रहा है तब भी होश रहता है, पर जब प्रियतम की झलक प्रिया जी को सामने दिख जाती है और फिर अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो फिर मद अपने और उद्दीपन भाव पर जाकर के स्थित हो जाता है, उज्ज्वल नीलमणि के। ऐसे ही अन्य स्थान पर तो पक्ष भिन्न होता है, पर जहां ज्ञान गुदरी श्रीधाम वृंदावन, जहां पर श्री प्रियतम तदभाव से सदैव स्थित हैं, तद उपस्थिति से अकुलाहट और मद अपनी उद्दीपन भाव पर स्थित होता है। इसीलिए तद उद्दीपन भाव पर स्थित होकर तो महाराज जब कुछ मुकुटमणि का उदय होता है तो वो तो श्री गोपिका गीत ही है। और सवेरे के समय इस बार 11 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन श्रीमन माधवगौरीश्वर वैष्णवाचार्य श्री भट्ट जी महाराज के द्वारा, क्योंकि ये स्थान महाराज उद्धव गोपी संवाद का है, भ्रमर गीत का है, तो भ्रमर गीत पर भी चर्चा कल से आपको उसकी भी पिचकारी चलेगी। भ्रमर गीत की भी होली होगी, गोपी गीत की भी होली होगी। श्री चौबे जी महाराज भी बैठ करके प्रणय गीत की भी होली करेंगे। ये अलग अलग रंग यहां पर इकट्ठे किए गए हैं। और फिर महाराज उसी में अपने पूर्व पुरुषों की स्मृति में उपस्थित होकर के समस्त मुख्य श्रोत्री वृंद भागवत की कथा भी सुनेंगे और भागवत के मूल पाठ के भी समुद्र में गोता लगाएंगे। उसी में ही महाराज कलि पावनावतार स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु प्रेम विवर्त विलास तद सिद्धांत प्रेम प्रदायक श्रीमन महाप्रभु की भी नाम संकीर्तन की होली से गौर पूर्णिमा का परम सत अवसर यहाँ पर वो भी संगमायित होगा। आश्रम के मालिक परम प्रियतम ठाकुर श्री राधा दैत जी महाराज का भी परम पाठोत्सव यहाँ पर उपस्थित होगा। श्री वसंतोत्सव फाल्गुनोत्सव का भी परम रस पद पदावलियों की परम रंगों से और
पल्लवों से, पुष्पों से यहां पर उपस्थित होगा। श्रीमन्माध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य वाणी भूषण विद्या वागीश सदगुरुदेव श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के भी परम स्मृति महोत्सव का सत्सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। श्री मन्माध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य परम पूज्य सदगुरुदेव श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज की भी परम स्मृति महोत्सव के सत्सौभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। श्री मन्माध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य सदगुरुदेव श्री शिभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के भी परम सुंदर स्मृति महोत्सव के परम रस सिंधु में हम यहाँ पर उसमें भी अवगाहन करेंगे। हरि नाम रसधारा तो चलती रहेगी, हरि कथा रसधारा तो चलती रहेगी, और इतने इतने उत्सवों का ये दिव्य समूह एक साथ श्री आचार्य वृंद, गुरु वृंद, महाराज श्री गोविंद, श्री गोपी वृंद और समस्त रस समूह के मध्य में बैठ करके और रसेश्वर की श्रीमद् भागवत जो शास्त्र शिरोमणि है, पुराण सम्राट हैं, उनके द्वारा जब तद चर्चा का जो सद अवसर हम आप सबको प्राप्त हो रहा है, ये श्री मद के बिना संभव ही नहीं हो सकता। प्रिया जी के मद के बिना संभव ही नहीं हो सकता। परम करुणा वरुणालयी प्रिया जी जब होती हैं, तब तद स्थान पर भागवत रस चिंतन करने का सद सुअवसर सौभाग्य हम आप सबको प्रदान करती हैं। अन्यथा कैसे ये संभव हो सकता है। बसंतोत्सव जो व्रज का एक सर्वांगीण सबसे सर्वोत्तम दिव्य उत्सव है, जो जिसमें चारों तरफ खूब उत्साह है, प्रकृति में बसंत है और जीवन में संत है, दोनों चीजों की अनुपम उपलब्धि और अवसर हम आप सबको एक साथ जो उपस्थित हुआ है, ये श्री मद के सिंधु से उड्डयित हुई किसी अवसर मुक्ताहर के परम महाराज समय की सुंदर चैन में पौ करके और कंठ पर डाला हुआ अनुग्रह के हार के अलावा और अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ भी नहीं है। अतः प्रिया जी ही की ही जब परम रस कृपा का परम परिवर्षण संभव होता है, तभी भागवत के परम रस सिंधु में निमग्न होने का सत सौभाग्य हम आप सबको स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। आज ये प्रथम दिन है, कई व्यवस्थाएं भी हम अभी अभी महाराज परसों ही मथुरा में रंग जमाई करके यहाँ पहुंचे हैं। कंठ भी थोड़ा अवरुद्ध है, पर महाराज हृदय कभी अवरुद्ध नहीं है। कुछ ने हमसे कही महाराज ने एक विश्राम कर लो। सबसे बड़ा विश्राम तो हरि कथा ही होती है। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनाना बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये कृष्ण नाम भूतये राम नाम। हनुमान जी राम नाम कह रहे, रूप गोस्वामी कृष्ण नाम कह रहे, अपने अपने इष्ट की बात है। तो राम काज कीजय बिना मोए कहाँ विश्राम। कथा से बड़ा विश्राम अन्य कोई नहीं होता। और जो वचन व्यवसायी होता है ना, वो बोले बिना रहता नहीं। घंटा डेढ़ घंटा बोल लो तो नींद बड़ी अच्छी आती है। इसीलिए
अभी अभी मथुरा की बड़ी विलक्षण कथा रसधारा, जहां श्री केशव देव ही बोलते हैं, वहीं से श्री वृंदावन रस भाव को हम आप सब ने फिर से प्राप्त कीना है, जहां ब्रज रस प्रधान हो गया है। हमसे सुबह कोई पूछ रहा, महाराज क्या भाव आपको अनुभूति है रही है हमें, तो ऐसे ही हमने उससे कहा जो हमारे भाव की अनुभूति थी, जो हमारा भाव था, हमने उससे यही बात कही। बोले हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि मथुरा कंस की कारागार से वसुदेव जी नंद लाला को लेकर के श्री ब्रज में आए गए हैं। केशव देव के चरणारविंद में बैठ करके भगवत प्राकट्य स्थली जन्म स्थान पर 7 दिन घोट करके, और भागवत रूपी नंदलाल, क्योंकि इसमें उनमें कोई भेद नहीं है, भागवत और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ये वही, यही स्वयं श्री कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण और हैं भी नहीं कोई महाराज, सचल हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम येव षष्ठौ भुंजांतरम द्वौ युगलम तथान्यौ कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम सिरोपि यद्वादश एव भाति। एक एक भगवत विग्रह, जिस भागवत का एक एक स्कंद है, एक एक अध्याय है, एक एक मुख माधुरी, एक एक भाव माधुरी है। श्रीमद् भागवत का एक एक स्कंद चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, प्रिया जी के हृदय में महाराज प्रेम, स्नेह, फिर आगे चल के राग, और फिर आगे चल के अनुराग, और फिर आगे चल कर के मिलन। ये जो सप्त पदवी के भीतर की जितने भी भेद भाव विभाव हैं, उन सब विभावों के अंतर्गत जो द्वादश रस वृत्ति का परमोदय होता है, वो द्वादश मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर जनया व्यास पुत्रो बभूव। गौकर्ण जी ने सुनाई तो ले गए स्वर्ग को और अन्य धामों को। गौकर्ण जी ने कथा सुनाई, सबका प्रवेश स्वर्ग तक हो गया, स्वर्ग तक चली गई। सूत जी ने कथा सुनाई, अभी यही की बात है हमारे, आज तो खेत जुत रिया है, अभी तो फसल असल बोने का तो 7 दिन का समय है। सूत जी ने सौनकादि ने सुनी तो व्यास जी लिख रहे हैं, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समाचत। शुरू की बात है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। अब सीधा सीधा अर्थ लगाओ तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सबरे सौनकादि ऋषि वहां बैठे हुए। ये सौनकादियों के लिए स्वरूप के अंतर्गत बात नहीं है। पहले जाना हो तो सामने मत बैठा करो। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में कलिकाल से संतप्त जीवों के उद्धार के लिए जो धूम्र धूम्राम मताम जो कह रहे हैं, जो यज्ञ कर करके हमारी बुद्धि धूमिल है गई। सूत जी कोटि कोटन यज्ञ हमने कर डाले, दुनिया की शांति की बात छोड़ो, हमारी बुद्धि धुएं से धूमिल हो गई। हम क्या करें, तुम हमें हरि कथा सुनाओ। वो अनंत कोटि यज्ञों को करवे के बाद, अरे यज्ञ कर लो तो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। 100 यज्ञ कर लिए तो शतक्रतु इंद्र का ही नाम है, आपको इंद्र की गद्दी मिल जाएगी। स्वर्ग छोड़ो, स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाएगा। पर ये सौनकादि ऋषि सत्रम स्वर्गाय लोकाय, चक्रवर्ती पाद इस पर एक टिप्पणी मार रहे हैं बड़ी अद्भुत, जो हम सब गौड़ियाओं के लिए प्राण है। महाराज उसने स्पष्ट खोर करके बात कही है, जो चक्रवर्ती पाद ने निवेदित करी है। स्वर्गाय लोकाय का मतलब है कि जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे सौनकादि बैठे हैं। नहीं, बोले ये उस लोक को प्राप्त करने की अभिलाषा से बैठे हैं,
जिस लोक की प्राप्ति स्वर्ग वाले भी करना चाहते हैं। स्वर्ग वाले भी जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उस लोक की अभिलाषा के लिए वो क्या चाहते हैं? वो लोग कौन सा है? वो भागवती तो चाहते हैं। सुखदेव जी सुनाने बैठे, सारे देवता आए गए, व्यापार कर रहे हैं। महाराज तुम्हें आसन बहुत बढ़िया मिलेगा, दक्षिणा तुमको बहुत बढ़िया मिलेगी, व्यवस्था तुमको बहुत बढ़िया मिलेगी, चलो चलो स्वर्ग में चलें क्या? और कथा में हो जाएगी और तुमको भी खूब विपुल दक्षिणा मिलेगी और तुम्हारे यजमान को भी हम अमर कर देते, नाम तुम्हारा हो जाएगा, उसको पिला देते अमृत। सुखदेव जी ने आंख टेढ़ी करके कही है को काचक को मणिर्वाहन, कांच दे के हीरा लेना चाहता है, अमृत दे के कथामृत लेना चाहता है। अरे कथा स्वर्ग नहीं जाएगी, स्वर्ग को कथा सुननी हो तो यहीं पर प्रकट हो जाएगा, कथा नहीं जाएगी कहीं। यही चाह रहे हैं। तो स्वर्ग वाले भी जिस हरि कथा के प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वो पाने के लिए बैठे हैं। सौनकादि ऋषि जिनका स्वभाव ही कथा है। नैमिषारण्य क्षेत्र तो वो तो है ही एक स्थान, फिर नैमिषारण्य स्थान का नाम कम है, दशा का नाम ज्यादा है। नैमिषारण्य सिटी टाउन विलेज का नाम का पक्ष है, ये तो भिन्न पक्ष है। स्थिति है ये भिन्न पक्ष है। मतलब ऐसी कथा सुनिए, ऐसी कथा सुनिए कि हमें पलक भी झपकनी है ये भी स्मरण नहीं दिया है। ये दशा है। पलक झपकना भी जो भूल जाए, इतनी पलक झपकना तुम्हारे कंट्रोल से नहीं होता है, वो अपने आप चलता है। पर बुद्धि की वो अंतस दशा जो तुम्हारे हृदय, जो तुम्हारी श्वास, जो तुम्हारी पलकों को चलाती है, वो अंतस दशा भी भाव सिंधु के वाहन पर, भाव वाहन पर बैठ करके, भाव नौका पर बैठ करके भागवत के समुद्र में इतना उतर गई है कि उसे भी विस्मृति हो गई है और मस्ती से सुन रही है। जो निमी पलक झपकना भी भूल गया, बैठी और अन्यत्र श्री वृंदावन धाम में, श्री ब्रजमंडल में ब्रज रसिकन के मध्य बैठ करके अन्यत्र और क्या सुना। बंबई दिल्ली में उतरते हैं धुंधकारी महाराज, लंदन अमेरिका में तरते हैं महाराज धुंधकारी। पहले नंबर की बात है कि ऐसे वृंदावन में या तो प्रवेश ही नहीं कर सकते, और अगर प्रवेश कर भी गए हैं तो वो कोई प्रेतात्मा भूतात्मा का स्वरूप नहीं है, बल्कि कृष्ण भावात्मा में स्थित हो करके कृष्ण भगवत सेवा में संलग्न है। ऐसे हैं भी तो। भक्तमाल का एक प्रसंग है, रंगनाथ जी के मंदिर पर मृदंग बजाने की बाबा सेवा एक करता था बहुत पहले। उसका शरीर शांत हो गया तो दूसरा महात्मा जमुना किनारे जा रहा था, उसे वही महात्मा मिल गया। बोले आप कैसे? आपका तो शरीर शांत हो गया था। नहीं नहीं भैया, अभी भी मृदंग बजाने की सेवा हमको प्राप्त है। पहले खुले दर्शन में सवारी के समय जब पुजारी लोग सवारी लेके जाते थे तब मृदंग बजता था, अब जब गंधर्व लोग सवारी लेके जाते हैं तब मृदंग बजाता।
ताली फाली मत बजाया करो वृंदावन को भाषण दे रहे हैं जो ताली बजा रहे। मौज आए तो जोर से बोलो जय जय। भाषणों में बजती है तालियां। ये संभाषण उद्भाषण है महाराज। ये तो प्रिया प्रियतम की चर्चा है, प्रस्तुति नहीं है, चर्चा है। प्रस्तुति पक्ष भिन्न होता है, चर्चा पक्ष भिन्न होता है। चर्चा दो तरफ से होती है। मैं मुंह से बोल रहा हूं, तुम सब आंखों से बोल रहे हो, भिन्नता है। आंखें सबकी बोल रही हैं, कौन आलस्य में बैठा है, कौन लास्य में बैठा है। किसी की झुकी नहीं रही है, इतनी मस्ती में है। कई ऐसे खोल ही नहीं पाए रहे हमारे, इतनी सुस्ती में है। दोनों तरफ का अंतर है। बैठे सभी प्रकार के होते हैं, कोई बात नहीं है। तो तद्भाव की ही परम स्थिति की चर्चा श्रेष्ठ है। बांस फांस में तो पुराने बैठते थे, अब वाले तो सोफा कुर्सी पे बैठे, एसीन पे मरवे वाले बांस में बैठे। अब तो पहले लगते थे बांस जाकी 7 गांठ फटी और पैदा है गयो महाराज। अब बांस की क्या जरूरत है, अब तो बेड लगाओ तो तब बैठेंगे वो महाराज। धुंधकारी भी तो जब जनता मॉडर्न भाई है तो भूत भी तो मॉडर्न भाई है कि नहीं? बता। पुराने वारन के पास साधन कहाँ थे, बांस पे बैठेंगे। कथा में कुछ चद्दर दरी बैठती थी क्या महाराज? सोफा कुर्सी डरते थे का? मट्टी पे मस्ती से बैठ जाते और पेड़ के नीचे महाव्यास जी महाराज बैठ जाते। अब क्या करें, पोपला बांसी मरतो आए गाड़ देते, यही में बैठे भैया फिर भूत पे साज कोई आ रही है। अब जो कथा ही इतनी मॉडर्न है गई कि पंडाल लग रहे हो, पंखा लग रहे हो, चद्दर लग रही हो, ब्यास गादी लग रही है और बड़ी बड़ी व्यवस्था है रही है, तो क्या तुम भूते अभी भी बांस में बैठा चाह रहे हो? बाकी तई सोफा कुर्सी लगाओ तो बैठ भी जा रहे हो। तो ये भिन्न भिन्न बातें हैं। और वृंदावन का तो स्थावर जंगम, हर एक एक पत्र, हर एक एक पत्र, हर एक एक कुसुम, हर एक दैवत तत्व, हर एक परिव्राजक परमहंस, हर एक महात्मा श्री किशोरी जी का लाडला है, प्रिया जी का लाडला है। यहाँ दैहिक और दैह निवृत्तिक जितने भी विग्रह हैं, ये सब प्रिया जी के लाडले विग्रह ही हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज, ये ब्रजमंडल समस्त दैहिक जन्मादि प्रारब्ध ग्रसित जन्मादि से निवृत्त है। हर एक व्यक्ति की सृष्टि स्थिति प्रलय प्रतिबद्ध है उसके प्रारब्ध पर। प्रारब्ध के अनुसार भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यान च पौरुषम। जन्म भी प्रारब्धानुसार हो रहा है, प्रारब्ध से बद्ध है। राजा क्या आ गया कि सड़क के किनारे आ गया, उसके कंट्रोल में होती तो कौन सड़क के किनारे पैदा होना चाहता? सभी राजा के ही घर में पैदा होती। कर्म है, प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध से देश है, काल है, स्थान है,
समय है, स्वरूप है। अगर बड़ा महाराज तमोगुणी जीव है तो उसका स्वरूप भी विकृत है। जन्म जन्मांतर का तमोगुणी अगर कोई है तो उसका स्वरूप भी विकृत है। तो कर्म और उसका फल निर्धारण करता है जन्म को, समय को, स्वरूप को, स्वभाव को। पर श्री व्रजमंडल और व्रजमंडल में ब्रजवास, और ब्रजवास में भी, और महाराज ब्रज में जन्म लेने का, और फिर महाराज व्रज के इष्ट देवन की सेवा करने का, और अनंत व्रजवासी चरण रेणु में लुंठित होने का, और फिर व्रज दूर्वा को चर्वित करने वाली गौ माता की चरण रेणु उड्डयित रजस स्नान सौभाग्य को प्राप्त करने का, और फिर दूर्वा चर्वित से उदित होकर के जो दिव्य दुग्ध पाना स्वादन करने का, ये जो अनंत रस सस सौभाग्य है, ये समस्त सौभाग्य कोई प्रारब्ध की वशाद नहीं है। ये जितना रस अवसर तुमको प्राप्त हुआ है, ये कोई कर्म भाग्य इन सब के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि किसी संत की कृपा से, रीझी हुई किशोरी की कृपा से प्राप्त हुआ है। जन्मादि रहितस्यापि, यहां का आगमन, यहां की उपस्थिति, और फिर इसमें भी यहाँ के तदभाव में प्रवेश। वृंदावन घोषणा कर रहा काम नहीं है, वृंदावन तद अंतरंग भाव प्राप्त करना कृपावशान है। घुसने को तो कहा है, फ्लाइट ते दिल्ली उतरे 3 घंटा में घुसे आए, ट्रेन ते मथुरा उतरे आध घंटा में घुसे आए। पर यहां आके भी प्रमाद, विवाद और विषाद लेकर के तुम लौटे तो तुमने क्या पाया? यहां आकर के भी आनंद इव महार्णवेषु आलिंगिता इवानंदा मंदा किन्या। महाराज आनंद वृंदावन चंपुकार बात का निवेदन कर रहे हैं। आनंद आवर्त में फंस करके जैसे गंगा में हर की पैड़ी पर उतरो और ऐसो गंगा में आवर्त आए कि तुम्हें खींच करके नीचे ले जाए और फिर उससे निकला ही नहीं जा सके, ऐसे ही श्री वृंदावन में प्रवेश करके और यहाँ पर चल रही स्वामिनी जी के पीतांबर के हिलाने से उड्डयित हुई मलयाचल पवन के दिव्य प्रेम आनंद आवर्त में आबद्ध हो करके तुम ऐसे फंस जाओ, ऐसे फंस जाओ कि जब कोई गंगा से फंस करके बाहर निकलता है तो उसके वस्त्र केश आदि गीले दिखते हैं, पर जब कोई वृंदावन रस आनंद सिंधु में गोता लगा करके निकले तो कृष्ण प्रेम बिंदुओं से आच्छादित उसका स्वरूप प्रकट हो जाए। तदरस सौभाग्य ये जन्मादि रहितस्यापि ही है। अन्वयात इतरतः प्रिया जी ने निर्माण कीना है श्री ठाकुर जी के विग्रह को। नाना रत्नमय स्थली भिरमिदा मोदाभिरत्यद्भुतम फुल्लई बल्ली मतल्लिका। श्री वृंदावन में जैसे कोई महाराज तुम अपने घर जाए करके और अपने वस्त्रों को उतार करके और अगर नग्न भी उपस्थित हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर साधारण गमछा भी बांध करके, कुर्ता और धोती उतार के और गमछा बांध करके घर में उपस्थित हो, पत्नी बच्चा पास में हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही
श्री आनंद कंद श्याम सुंदर के ऊपर षडभग के जितने वस्त्र चढ़े हुए हैं उन सबको अपने निज कक्ष वृंदावन में प्रवेश करके ठाकुर उतार देता है। और जब उतार करके कपड़े को जैसे तुम खूंटी पर टांग देते हो, ऐसे ही षडभग के वस्त्रों को उतार करके श्री ठाकुर योग माया की खूंटी पर टांग देता है। और तब वो योग माया संचालित हो जाती है। इसलिए वृंदावन में भी ऐश्वर्य लीला करने के पश्चात ठाकुर माधुर्य निष्ठ ही हैं, और द्वारिका में माधुर्य लीला करने के पश्चात भी ठाकुर ऐश्वर्य निष्ठ ही हैं। 16,108 ब्याह करते समय ठाकुर जी ने भी 16,108 रूप धारण किए हैं। रासलीला में अनंत गोपियों के साथ नृत्य करते समय भी ठाकुर जी ने अनंत रूप धारण किए हैं। अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम चंतरेण अंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्यग रात्रगौ वेणुन देवकी नंदना। लीला शुक बिल्व मंगल। कल कृष्ण करणामृत में इस श्लोक की संरचना कर रहे हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। दसम के 33वें अध्याय का शायद पंचमा है महाराज। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। ठाकुर एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रास कहते ही उसको है। एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य सरासः। जहाँ एक नर्तक है और हर नर्तकी यही सोच रही है कि नर्तक मेरे साथ नृत्य कर रहा है, तब नर्तक नर्तकी को ऐसा लग रहा है कि अनेक कृष्ण और अनेक गोपियां एक साथ नृत्य कर रही हैं। वहां भी अनेक रूप धारण किए हैं। और अगर तुम भेद करने बैठो तो द्वारिका में तो 16,108 ही रूप हैं, और रास के समय तो अनंत कोटि रूपों का निर्माण किया गया है। अरे उसके पश्चात भी जो वृंदावन में अनंत रूप धारित स्वरूप श्री ठाकुर जी का है वो माधुर्य निष्ठ है, और द्वारिका में केवल 16,100 रूप धारण करने के पश्चात भी ऐश्वर्य निष्ठ है। उसके मध्य में बहुत गंभीर भेद है, क्योंकि इन अनंत रूपों को जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में लिख रहे हैं कि ठाकुर जी संचालित नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी को भी नहीं मालूम है कि मेरे इतने रूप हैं, वो तो केवल स्वामिनी के साथ नाच रहे हैं। और योग माया अनंत रूपों का निर्माण करके श्री प्रिया जी के आदेश से श्री अनंत गोपियों के साथ ठाकुर जी के महाराज दिव्य रस संचरण के सौभाग्य को प्राप्त करा रही हैं। यहाँ भगवत अबोध होकर के लीला कर रहे हैं और वहां भगवत प्रबोध होकर के लीला कर रहे हैं। तद भिन्नता है। यहां सीधे माधुर्य अन्वयाद और इतरता, यहां सीधे माधुर्यता है। वहां घूम करके मिलेगी, सीधी नहीं ना मिलेगी। घूम करके कहां मिलेगी? विदग्ध माधव में मिलेगी। घूम करके कहां मिलेगी? ललित माधव में मिलेगी। द्वारिका की रज के ऊपर क्रंदन करता हुआ स्वामिनी जी के अनंत प्रेम में निष्ठित होते हुए श्री ठाकुर जी से मिलेगी। अब वृंदावन में वहां ऐश्वर्य सीधा मिलेगा और बहुत ढूंढने पर माधुर्य मिलेगा। यहां माधुर्य सीधा मिलेगा, बहुत ढूंढने पर ऐश्वर्य मिलेगा। तद रस भाव की भिन्नता है महाराज। अन्वयाद इतरता। चार्थेषु विज्ञ पदार्थेषु अभिता जानातीति अभिज्ञः। ब्रज ही वो हैं जो ठाकुर जी से संयुक्त हर एक रस भाव को जानते हैं।
वृंदावनम देवता, वृंदावन महिमामृतम में प्रभुदानंद सरस्वती पाद निवेदन करते, तद वृंदावन देवता विजयते राधा सुधा मंजरी। ऐसे वृंदावन देवता को मैं प्रणाम करता हूं जो ठाकुर जी के तद अंतरंग रस भाव को पूर्ण रूप से जानते हैं। जैसे कि द्वारपाल को फंसा लिया जाए तो भीतर चल रही हर एक क्रिया प्रक्रिया का अनुमोद और की ब्रज परिकरी ब्रज भाव से व्याख्या कर रहे हैं स्वराट। अरे गोपी कह रही है जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज, ठाकुर तेरी जय जय हो गई क्योंकि तूने इस ब्रज में जन्म लिया। यूं कहो, यूं नहीं कि ब्रज की जय जय हो गई क्योंकि तेने ठाकुर इसमें जन्म लिया। ब्रज की तू क्या जय जय करेगा। यहां तो प्रिया जी पहले से ही उपस्थित हो गई हैं। राधा करावचित, जब तक आह्लाद नहीं आएगा तब तक आनंद भी कैसे आएगा। ततः आरभ्य नंदस्य जाताल्लादो महामन, नंद बाबा ने स्वामिनी जी के पास जाकर के, क्योंकि पहले वृषभानु नंदनी हुई है, तब नंद बाबा वृषभान जी के महाराज उत्सव में गए हैं और वृषभान उत्सव में वृषभानु सुता को अपनी गोदी में खिला खिलाई करके श्री नंद बाबा ने अपने हृदय में आह्लाद प्राप्त किया है। और जब आह्लाद जाता लादो महामन, जब आह्लाद प्राप्त हो गया है तब गोकुल में नंद महल में नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है। ततः आरभ्य नंदस्य प्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भुन नृपः। जब वृषभानु सुता को खिला के आह्लाद मिला है तब नंद नंदन को आनंद रूप में प्राप्त नंद ने किया है। नंद के आनंद भयो। तो ब्रज से ठाकुर जी से ब्रज सिद्ध हुआ है नहीं, ब्रज से ये पुष्ट हुआ है। और जगह तो 36 बार पैदा हो गया था फिर हो जाता, कोई पूछ लेता क्या। यहां आ गया इसलिए रसिकों की आंखों में चढ़ गया हमारे, नहीं तो कहीं ना चढ़ते हो। ब्रज में आए गयो यही मारे चढ़ गयो, कोई ना पूछता नहीं था। दुनिया का हम एक अंग्रेज के साथ दर्शन करवे गए, वो कछु ना जान तो हमसे बोल रहे हो ये सामने कौन सा भगवान है। हमने कही ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भगवान है हमारे, पूरी दुनिया में अटेरी टांग वाले को दर्शन हो तुम्हें। ये इतनो प्रसिद्ध वृंदावन की कृपा से। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज ते अधिकम जयति, तुम्हारी जय जय हो गई क्योंकि तुम ब्रज में आ गए। स्वराट जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अरे ब्रज की ऐसी लीलाएं कि 4 मुंह वाले की भी खोपड़ी एक साथ घूम जाएंगी। महाराज आय करके पूछता है हो ये सच में हुई है? वही शेष के ऊपर लेटे हुए अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, वो महाराज पुरुष ए वेद गुम, वो परम यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाण पठवक करते नैयायिका अर्ह नित्यत जैन शासनरत करमेति मीमांसक सोयम नो विदधात वंचित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। वही है। अरे कैसे होएगा, ये तो ग्वाला के मुंह का झूठा लड्डू खा रहा है। हम दिखाते हैं तेरे को, कोई बात नहीं। यावत वत्सप वत्सकाल्पक बभुर यावत करंघ्याधिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषंबरम यावत क्षीर गुणा विदाकृतिवयो यावत विहाराधिकम सर्वम विष्णुमयम गिरुंग वदज सर्वस्वरूप। जैसे ही दिखाया सो 1 साल के बाद आए गए।
नौमिड्यते भवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलभित्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। क्षमा कर दो। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो। बड़े बड़े सूरी भी या ब्रज को और ब्रज की लीलान को देख करके मोहित हो जाते हैं। श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांती आकर के वृंदावन में घूम रिया, चौंका सा, क्या बात हो गई? सखी ने पूछा, अरे मैंने एक कौतुक आश्चर्य देखा है। क्या? कहाँ? बोले नंद के घर पे देखा है, उसके आंगन पर देखा है। क्या? बोले ऊपर से नीचे तक गैया की खुर से उड़ी हुई रज में सना हुआ वेदांत का सिद्धांत भी ताता खैया करता नाचता घूम रिया था। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। महाराज, श्री वृंदावन के सूर्य चंद्रमा, श्री वृंदावन का जमुना जल बारी और श्री वृंदावन की रज, जो तेज है उस पे तो तुम बहुत कुछ और भी घटा सकती हो। हम चंद्रमा प्रमुख ले लें, क्योंकि ये चंद्रमा तदोडुराजः ककुबः करैर्मुखं प्रच्याबिलिं पन्नरुणेन संतमयि सचर शंखनाम मुदगाच्छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्दन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमल गोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं। दशम के 29वें का दूसरा और तीसरा अखंड मंडलम चंद्रमा, यहाँ की लीलान को समस्त चंद्रमा ये सब अद्वितीय है महाराज, अखंड मंडल वाला है। ब्रज का जमुना जल, जमुनोत्री से आकर के ब्रज का स्पर्श करने वाली और फिर ब्रज के पश्चात प्रयाग तक जाने वाली ये जमुना भिन्न है और ब्रज में बहने वाली जमुना भिन्न है महाराज। ये दोनों जमुना में अति भिन्नता है, भेद है। वो अलग हिमालय की पुत्री होंगी, ये कृष्ण अर्धांगिनी है, वो वहां से पाताल में चली जाती हैं और ब्रज के पश्चात फिर प्रकट होकर के प्रवाहित हो जाती हैं। ब्रज वृंदावन की जमुना, ब्रज की जमुना तो ब्रज में ही प्रकट होती है और ब्रज में ही संगमायित होती है। श्री राधा माधव के गोविंद लीलामृतम का श्लोक कह रहा है, राधा माधव के विहार संयुक्त स्वेद की बिंदु के उच्छलन से जो पैदा होती है और श्री ठाकुर जी के चरण शरण पर पहुंच करके जो विश्राम लेती है, ये आवर्त भिन्न है। भारी अमृदाम, यहाँ की मट्टी भी अन्य मट्टी से कहीं रेड है, कहीं ब्लैक है, कहीं येलो है। वृंदावन में तो रज है, रज महाराज श्री प्रिया जी की रज है। यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्द भीष्मुख्यै रालक्षितोन सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनं सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। वृंदावन तो रज ही स्वरूप है। आहा, स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये देख के सुखदेव सरी के चौंक गए। मुर्यन्ति यत्सूरय, अच्छा वो नंगे चरण यहाँ वृंदावन की रज में लुंठित होता हुआ दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ है क्या? वहां राज है, यहाँ रज है। द्वारिका में राज मिला है, वहां राज से शोभा हुई है और यहाँ पर रज से शोभा। मैं द्वारिकाधिपति हूँ, द्वारिकाधीश है, वह राज है और यहाँ तो महाराज रजी रज है।
स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति यत्र सर्गो मृषा। ये व्रज और वृंदावन की लीला त्रिगुणात्मक नहीं है महाराज, इन तीनों गुणों से परे है। त्रिसर्गो मृषा, यहां सत्व रज तम नहीं है। कई ऐसे ब्रजवासी जो अन्य स्थान से ऐसा प्रतीत हो कि तमोगुणी व्यवहार कर रहे हैं, पर वास्तव में वो तमोगुणी नहीं है, वो तो तीनों गुणों से निवृत्त व्यवहार है महाराज। रजोगुणी व्यवहार कर रहे हो, पहचानना बड़ा कर्रा काम है। मुकुंद मुरारी ऐसे लोग भी पुंडरीक विद्यानिधि को नहीं पहचान पाए महाराज। तांबूल खाते हुए और बढ़िया सिंहासन पर और दास दासियों के बीच में बैठे हुए पुंडरीक विद्यानिधि, ओहो ये कहां ले आए हो तुम। और जब रघुनाथ ने भागवत का श्लोक बोला है, सोई ऊपर से कूद के मचल मचल करके नीचे तड़फने लग गए। तो कैसे भी हो सकते सत्व रज तम अन्य और जगहों के ऐसे व्यवहार करते हुए भी वो गुण से निवृत्त है महाराज, गुणातीत है। ऐसा नहीं हो सकता, गुण निवृत्त है, त्रिगुणात्मक गुण, आप गुणाबद्ध नहीं है, गुण से निवृत्त है महाराज। तो यत्र त्रिसर्गो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कौन सा कुहक? कुहक कहते हैं अंधकार को, जो हमारे भीतर कृष्ण प्रेम होने से, हो जाने से दूर ले जाने वाली जितने भी अनाधिकृत और अनाधिकारता का अंधकार है, उस समस्त को निवृत्त करके धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। इस अज्ञान के कुहक को निवृत्त करके वो रासेश्वर माधुर्य निष्ठ संपन्न राधा कांत, राधा प्राण वल्लभ गोपीनाथ महाराज, ब्रजरस मकरंद पता महाराज, ब्रज रसिक भ्रमर मकरंद आस्वादित जो श्री ठाकुर जी को दिव्य विग्रह है, उस दिव्य रसेश्वर कृष्ण का प्रकाश करके केवल ऐश्वर्य निष्ठ कृष्ण है। इस प्रकार की भावना के कुहक को जो नष्ट करता रहता है, ऐसे परम सत्य वृंदावन को, ऐसे परम सत्य व्रजमंडल में मेरी जाकर के बुद्धि लगे। ऐसे परम सत्य श्री व्रजमंडल में का मैं ध्यान करता हूं। भ्रातः तिष्ठ तले तले बटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानं स्वधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। ऐसे वृंदावन के चरणों में मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। पहरेदार से दोस्ती हो जाए तो भीतर की सब बात पता चल जाती है। निवृत्त निकुंज के पहरेदार अष्ट मंजरी और अष्ट सखियों को भी प्रसन्नता देने वाले, उपनंद के द्वारा परिचय प्राप्त करने वाले, अगर वृंदावन पट जाए तो किसी न किसी दिन राधा माधव के मध्य चल रही अनंत अनंत अंतरंग रस विलास रस लीलाओं से उद्दीत हुई कोई स्वेदाक्रांत स्वेद मिश्रित मुद्रिका को जो उछल करके आ गई हो, वो उठा करके तुम्हारी जिह्वा के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। और वो परम मुद्रिका कौन सी है? श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वृंदावन परख पहले श्लोक की चर्चा करके पहले दिन का सत्र विश्राम करते हैं।